हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम एनर्जी, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक जो पावर थी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। और ये चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है ये। एन इलेक्ट्रिक कैटल रेटेड 220 वोल्ट। सबसे पहले हमें क्या है, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक ये दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है वोल्ट में, 2.2 किलोवाट आवर, यानी किलोवाट में है। तो इसका मतलब क्या है, ये पावर है। पावर कितनी दी हुई है, 2.2 किलोवाट। अब वर्क फॉर 3 आवर्स, टाइम कितना दे दिया यहाँ पे, 3 आवर्स दे दिया। टाइम इज 3 आवर्स। ठीक, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉ। तो हमें दो चीजें निकालनी है, याद रखना है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई E और करंट कितनी ड्रॉ हो सकती है। इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू क्या होता था, वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू किसके होता है, वर्क अपॉन टाइम के। तो अब वर्क हमें यहां से वर्क निकाल लेंगे, क्योंकि पावर और टाइम गिवन है। तो W इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां पे पावर इंटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और जैसे ही हमने पावर है 2.2 किलोवाट और वर्क टाइम कितना है 3 आवर्स। पावर कितना है 2.2 और वर्क कितना, हमारा टाइम कितना है 3, तो 6.6। तो वर्क कितना निकल के आया 6.6 किलोवाट आवर। कितना निकलेगा वर्क, वर्क किस में होता है हमारा, जूल में। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके होती थी, वर्क डन के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 6.6 किलोवाट आवर। क्योंकि ये किलोवाट में है तो इसकी भी यूनिट क्या बनेगी, किलोवाट आवर बनेगी। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू किसके हो गया 6.6 किलोवाट आवर के। हमने एनर्जी निकाल ली। अब आई पूछा था, तो हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू किसके होता है, VI के। यहां से क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू किसके होता था, VI के। तो V हमें निकालना क्या है, I। तो I इज इक्वल टू किसके होगा, P अपॉन V के। I इज इक्वल टू किसके होगा, पावर अपॉन वोल्टेज के। अब पावर कितनी दी हुई है 2.2, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, अब ये वोल्ट में है, अब ये किसमें है, किलोवाट आवर। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ये किलोवाट आवर में है, ये वोल्ट में है। तो इसको हम किसमें करेंगे, वॉट में। किसमें करेंगे इसको, वॉट में। वॉट में करने के लिए क्या करेंगे, 2.2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 220 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2.2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 220। इतना करने के बाद, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर इक्वल टू 10 की पावर 3 वॉट के इक्वल होता है, तो ये हमने किया। अब एक जीरो से इसको काट सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर बचेगा। एक से इसको और काट लेंगे तो एक अकेला 10 बचेगा। ये क्या बचेगा 22 इंटू 10 अपॉन 22। 22 से 22 गया तो कितना आया 10। तो इसका आंसर क्या होगा 10 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू किसके आएगा, 10 एम्पियर के निकल के आएगा। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ए हाउस 260 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर। दो बल्ब है 60 वॉट के। ठीक है, दो बल्ब दे रखे हैं 60 वॉट के। चलो मैंने P इज इक्वल टू मान लिया, पावर है 60 वॉट की और टाइम लग रहा है इसमें 4 आवर्स। ठीक है, और कितने बल्ब हैं, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कितने हैं 2। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कितने हैं 2। अब कह रहा है नेक्स्ट 3 बल्ब। 3 बल्ब के लिए क्या क्या दिया है पावर का, पावर इज इक्वल टू 100 वॉट, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। T इज इक्वल टू किसके होगा 5 आवर्स के। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन 30 डेज। टाइम कितने
30 डेज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या याद था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, W इज इक्वल टू P इंटू टी। तो पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी, क्योंकि ये वर्क डन के इक्वल होती है। जितना भी वर्क डन होता है वो किस में कंज्यूम होता है, एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पहले हम किसके लिए निकालेंगे, केवल एक बल्ब के लिए पहले निकालते हैं, फिर अगला जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। पावर यहां 60 दे रखी है, इंटू 4, 60 इंटू 4 240 क्या आ गई हमारी, किलोवाट आवर आ गई, 240 किलोवाट आवर आना चाहिए। अब सॉरी किलोवाट आवर में निकालना है, पावर 60 वॉट है तो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, इसको हमें किस में चेंज करना है, किलोवाट आवर में, क्योंकि ये वॉट में है ये टाइम आवर में है। तो एनर्जी जो निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है वो किलोवाट पर आवर में होती है। जब कोई चीज वॉट में दी हो और उसको किलोवाट पर आवर में चेंज करेंगे तो किसके होगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 10 की पावर -3। तो इसको यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड यहाँ पे भी कर सकते हैं किलोवाट आवर में लेने के लिए। तो 1000 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 0.24 किलोवाट आवर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू किसके होता था, 10 की पावर 3 वॉट के, ये हमने पढ़ा था। 1 किलोवाट इज इक्वल टू किसके होता है, 10 की पावर 3 वाट के। और 1 वॉट निकालेंगे किलोवाट में चेंज करने के लिए तो ये किसके होगा, 1/10 की पावर 3 के। ठीक है, 1/10 की पावर 3 के। तो ये हो गया हमारा किसमें, किलोवाट में। अब ये किसके लिए था, यानी एक बल्ब के लिए जो एनर्जी कंज्यूम हुई थी वो हमारी इतनी हुई। तो 2 बल्ब के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 2 बल्ब के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो 0.24 इंटू 2 कर देंगे और यहां से क्या निकल के आएगा, 0.48 किलोवाट आवर। यानी जब 2 बल्ब जलाएंगे तो इतनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि पावर इक्वल टू इतना है 3 बल्ब के लिए। पहले एक बल्ब के लिए निकालते हैं 100 वाट के पे, तो P इंटू टी, 100 वाट को किलोवाट में चेंज कर ले रहे यहीं पे, 1000 इंटू 5, ये कर लिया। इससे एक जीरो, ये जीरो गया तो ये क्या होगा, 5/10 यानी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 किलोवाट आवर। ये किसकी है, एक बल्ब की है, 100 वाट के एक बल्ब की जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी हुई है, 0.5 किलोवाट आवर। अगर 3 बल्ब्स की कहता है तो 3 बल्ब्स की एनर्जी कितनी होगी, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 में तो कितनी हो गई यहाँ पे, 1.5 किलोवाट आवर। तो इसकी जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो कितनी हुई हमारी, 1.5 किलोवाट आवर। अब हम क्या करेंगे, दोनों बल्ब की मिला के एनर्जी एक दिन में कितनी कंज्यूम हो रही है, ये एवरी डे के लिए निकालना है। तो दोनों की जो एनर्जी कंज्यूम होगी प्रतिदिन में तो वो कितनी होगी, 1.5 प्लस 0.48, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1.98। ये कितना आएगा, 1.98। ये कब है, पर डे। पर डे के अकॉर्डिंग कितनी निकल रही है एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, 1.98 किलोवाट आवर। ठीक है, इतनी एनर्जी हमारी क्या हो रही है, पर डे खर्च हो रही है। तो 30 डेज में कितनी एनर्जी, 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो 30 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पर डे वाली एनर्जी से। तो 1.98 किलोवाट आवर में 30 डेज का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 0, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 यानी 59.4 किलोवाट आवर। 30 डेज में कितनी यूनिट, यानी उसकी कितने किलोवाट आवर यूनिट खर्च हुई, तो 59.40 यूनिट खर्च होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और कैसे हम बिल भी बनाते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहां से भी बिल बना सकते थे अगर कॉस्ट दी होती तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई है कॉस्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको देखते हैं हम। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कंप्यूटर रेटेड 500 वॉट
P इजिकल टू 500 वॉट की रेटेड दी है इसमें, ठीक, कंप्यूटर की 5 आवर्स पर डे ऑपरेट्स क्या कर रहा है, 5 आवर पर डे निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 5 आवर्स पर डे, ठीक है। तो टाइम कितना है हमारा, 5 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज। फिर से टाइम दे दिया 30 डेज का। उसके बाद जो यूनिट की रेट दी है वो रेट कितनी है, 4 पर किलोवाट आवर, 4 पर किलोवाट आवर। ये क्वेश्चन में दे रखा है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी फाइंड करनी है। अब पावर किस में निकालते हैं, किलोवाट में। तो पावर कितनी हो जाएगी यहां से किलोवाट में, 500 वॉट दे रखी है हमें, तो इसको किलोवाट में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.5 किलोवाट इसकी क्या हो गई, ये पावर हो गई, ठीक। अब एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी 5 आवर्स पर डे है, तो P इंटू टी, पावर इंटू टी करेंगे तो 0.5 इंटू टाइम कितना है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2.5 किलोवाट आवर निकल के आएगा। टाइम कितना निकल के आए, सॉरी एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 2.5 किलोवाट आवर निकल के आएगी। अब 30 डेज में क्या होता है, इन 30 डेज की बात करते हैं तो 30 डेज में ये तो 1 डे की आ गई है ना, 1 डे में 5 आवर्स पर डे चलाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग निकल के आई। तो 30 डेज की एनर्जी कितनी होगी, 30 इंटू 2.5 किलोवाट पर आवर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 2.5 किलोवाट आवर, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7 के करीब आएगा, लगभग 75 किलोवाट आवर। 25 3 जा 75 होता है, तो 75 किलोवाट आवर आ गया। एनर्जी कितनी है 30 डेज में, इतनी आ रही है। जबकि कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर की कितनी दी है, 4 रुपीज पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, एनर्जी की कॉस्ट क्या है, रुपीज क्या दी है, एनर्जी की कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज पर किलोवाट आवर है, ठीक, ये है। तो कॉस्ट ऑफ 75 किलोवाट आवर एनर्जी, कॉस्ट ऑफ 75 किलोवाट आवर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 75 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 75, ठीक, तो कितनी हो गई 152 जा 300 रुपीज। कितनी कॉस्ट निकल के आएगी, 300 रुपीज निकल के आएगी, क्योंकि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज है, ठीक। तो 75 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 300 रुपीज होगी। हम इसे यूनिट भी बोल सकते हैं, क्या 75 यूनिट निकल के आया। एक यूनिट की कॉस्ट अगर 4 रुपीज है तो 75 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 300 रुपीज आएगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम, अगर हमें यूनिट की कॉस्ट निकालनी होती है तो निकाल सकते हैं, या रुपीज दिए हों आपको और उसके बाद यूनिट दिए तो उसके द्वारा भी हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक यूनिट कितने रुपए की बन रही है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये अभी तक हमने किसके क्वेश्चन किए हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के ही किए हैं, इलेक्ट्रिक जो पावर है उसके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 500। अब हमारा 4th क्वेश्चन है ना। 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है, ये क्लियर पता लग रहा है। 500 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, तो H इजिकल टू कितना है 500 जूल, प्रोड्यूस इन 10 ओम रजिस्टर, R इजिकल टू कितना है 10 ओम रजिस्टर है। करंट कितनी फ्लो कर रही है, 5 सेकेंड्स की करंट फ्लो कर रही है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, B हमें फाइंड करना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो क्लियर दे रखा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट जब प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट में तो फॉर्मूला जूल्स ने बताया था, जूल्स ने क्या बताया था, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक। अब हमने क्या किया, हमें B निकालना है, I दे नहीं रखा, तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था I इजिकल टू बी अपॉन आर के होता है, I इजिकल टू किसके होता है, B अपॉन आर। तो इसको पुट कर देंगे तो H इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर इंटू टी, आर से एक आर मर जाएगा तो बचेगा हमारा बी स्क्वायर
अपॉन आर इंटू टी। तो H इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब हमें बी निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू आर अपॉन टी। ठीक, तो b इज इक्वल टू इसको रूट में ले सकते हैं आप, रूट एच आर अपॉन टी। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एच आर अपॉन टी। ठीक है ना, v इज इक्वल टू रूट एच आर अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू h की वैल्यू हमें पता ही है 500 जूल दे रखी है, r की 10 ओम दे रखी है और टाइम की 5 सेकेंड है। 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना होगा 100 इंटू 10, तो टोटल जो वोल्टेज निकलेगा वो कितना, रूट में 1000। अब इस रूट को हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, जब हम रूट की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे अच्छा मेथड होता है डिवीजन मेथड। ठीक, इस तरह से पेयर लो, पेयर लेने के बाद 3 3 जा 9, ये हम जानते हैं। अब हमारे पास 1 बचा, 0 0। अब ये हमें पता पड़ गया भाई 3 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना होता है 6। अब ये कितने टाइम जा सकता है, 1 ही टाइम जा सकता है 61, क्योंकि 62 करेंगे तो 124 होगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा होना चाहिए इससे वैल्यू या इसके इक्वल होनी चाहिए। 61 1 टाइम गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 39, कितना आएगा यहाँ पे 39 आएगा। ठीक, अब ये इसमें जाएगा नहीं, अब ये क्या होगा, इससे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ाया और 61 को प्लस कर देंगे इसके साथ। ठीक है, 61 को 1 के साथ प्लस कर देते हैं, तो हमारा इस तरह आंसर निकल के आता है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बता दे रहे हैं हम, 31.62 वोल्ट निकल के आ रहा है। इसका आंसर क्या है, 31.62 वोल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करते हैं। एक बार और चेक कर ले रहे, 31.62 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल सीरीज यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड।